तो दरवाजा टूटा हुआ था। न सिर्फ बैठक के कालीन पर कीचड़ के निशान थे, बल्कि कुछ धमकियात्मक अल्फाज भी लिखे हुए थे। जाहिर है वो लोग अब उन पर हमला करने वाले थे। लेकिन रोज डरी नहीं, बल्कि गुस्से में आ गई। मेरे खानदान के कस्बे में मेरे पैसे से, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अछूत हैं। जैक को ताज्जुब हुआ कि ये नर्म दिखने वाली पुलिस अफसर इतनी सख्त है। लेकिन रोज ने जैक के मशवरे पर अमल करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने अलमारी से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला, जिसमें उसके खानदान की तरफ से दी गई एक पिस्तौल थी। रोज ने जैक को ताकीद की कि वो इसे एहतियात से इस्तेमाल करे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, जैक ने पास के लकड़ी के तख्ते पर फायर कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने अभी कहा था कि इस चीज के साथ एहतियात से रहना। कभी भी उस हथियार पर भरोसा मत करना जिसे तुमने खुद आजमाया ना हो। फिर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब तक रिपोर्ट आ चुकी थी। जैक के भाई जोई के साथ मारे गए दूसरे आदमी एक ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम डबलिन था, जो एक फ्रेट कंपनी में काम करता था। उसने एक मुकदमा भी लड़ा था। अजीब बात यह थी कि उसका मुकदमा एक बहुत महंगी लीगल फर्म ने लड़ा था, जो डबलिन की इस्तात से बाहर थी। तीनों ने इस कानूनी फर्म की तहकीकात करने का फैसला किया। लेकिन इसी दौरान रोज को एक फोन आया जो स्वाइलेट पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटर मरे से था। वो परेशान होकर जोई के बारे में पूछ रहा था। सबको पता चला कि जोई असल में स्वाइलेट पुलिस का तफ्तीशी डायरेक्टर था। जब जैक ने उसे बताया कि उसका भाई मारा गया है, तो मरे बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जोई उसका बॉयफ्रेंड था। मजीद पूछने पर पता चला कि जोई एक जाली अंतिकिता के गिरोह की खुफिया तहकीकात इस कस्बे में करने आया था। लेकिन काम की खुफिया नौयत की वजह से मरे को भी ज्यादा तफसीलात नहीं पता थी। लगता है जोई की मौत इसी मुजरिमाना गिरोह से मुतल्लिक है। जैक की दरख्वास्त पर मरे ने उन्हें मुतल्लिका रिपोर्ट फराहम करने का वादा किया। अब जबकि तहकीकात की दिशा मिल गई थी, तो अगला काम नुक्ता आगाज ढूंढना था। तीनों ने अलग अलग काम करने का फैसला किया। जैक कानूनी फर्म में डबलिन के बारे में तहकीकात करेगा, जबकि तफ्तीशकार ने स्पाइवी का पता लगा लिया था और वो इस बदनाम जेलर से मिलने जा रहा था। लेकिन जब उसने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, तो वहां कोई नहीं था। लेकिन स्पाइवी के फोन से पता चला कि हालिया कॉल्स लोकल लीडिंग कंपनी क्लाइनर इंडस्ट्रीज से आई हैं। जब तफ्तीशकार सोच ही रहा था, हाथ उठाओ पुलिस, तुमने गलत आदमी को निशाना बनाया है। दरअसल तफ्तीशकार के दरवाजा तोड़ते ही पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसने समझा कि ये चोरी है। तफ्तीशकार को पुलिस ने पकड़ लिया। शनाख्त साबित होने पर उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया। लेकिन तफ्तीशकार का ये हमला बेफायदा नहीं गया। कम से कम उसे ये पता चल गया कि जेलर स्पाइवी और क्लाइनर इंडस्ट्रीज के बीच जरूर कोई ताल्लुक है। दूसरी तरफ जैक इस महंगी कानूनी फर्म में पहुंच गया। उसने सीधे कहा कि उसे डबलिन की फाइल चाहिए, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उसे दफ्तर से निकल जाने को कहा। नहीं, मैं एक फोन कॉल से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। मैं एक फोन कॉल से तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता हूँ। डबलिन की फाइल लाओ। अच्छा, अच्छी तरह बात नहीं सुनी जाती तो मार खाना पसंद है। फिर जैक और तफ्तीशकार ने अपने सुरागों का तबादला किया। जैक को फाइल से पता चला कि मारे गए ट्रक ड्राइवर डबलिन की कंपनी सदर्न फ्रेट और लीडिंग कंपनी क्लाइनर इंडस्ट्रीज के बीच साझेदारी थी। जब डबलिन के खिलाफ मुकदमा चला, तो क्लाइनर इंडस्ट्रीज ने ही उसके वकील के इखराजात उठाए थे। सारे सुराग अब क्लाइनर इंडस्ट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। लगता है पीछे छिपी ताकत अब सामने आ रही है। उन्होंने फौरन फैसला किया कि क्लाइनर इंडस्ट्रीज के मालिक से मुलाकात की जाए। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, जैक को एक अहम चीज नजर आई, माहिर निशानेबाजों का खानदान। फिर वो मालिक के दफ्तर में पहुंचे। तफ्तीशकार के सवालों के जवाब में क्लाइनर के मालिक ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। उसने कहा कि कंपनी ने डबलिन का मुकदमा सिर्फ इसलिए लड़ा ताकि हमारा ड्राइवर जल्द से जल्द काम पर वापस आ सके। और जहां तक स्पाइवी के फोन रिकॉर्ड का सवाल है, इसमें कुछ खास नहीं। हमारी कंपनी के 10 से ज्यादा शोबे एक ही नंबर इस्तेमाल करते हैं। शायद स्पाइवी किसी हमारे मुलाजिम को जानता हो और बस उसे शराब पीने के लिए बुलाया हो। और मालिक ने तफ्तीशकार को इंतबाह किया, तुम लोग क्लाइनर इंडस्ट्रीज की तहकीकात बंद कर दो। उसकी धमकियात्मक बातों ने तफ्तीशकार को गुस्सा दिला दिया। तो अगर मैं तुम्हें एक दोस्ताना मशवरा दूं, अगर तुम मेरी फोर्स के पुलिस अफसरों से बात करते रहे या इस तहकीकात में किसी भी तरह रुकावट डालते रहे, तो मैं तुम्हारी चुतर में अपना पैर इतना अंदर तक घुसा दूंगा कि तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। तफ्तीशकार के फनकाराना जुमले दरअसल क्लाइनर इंडस्ट्रीज के खिलाफ ऐलान जंग थे और अब आगे की तहकीकात यकीनन ज्यादा खतरनाक होगी। रिटायर्ड मरीन फौजी बार में मालूमात इकट्ठा करने आया, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, एक मुक्केबाज ने उसे फौरन बाहर जाने को कहा। स्पाइवी कहाँ है? नीचे बाईं तरफ। कुछ स्पेनियल लड़के थे, बहुत तेज, बस इतना ही पता है। जैक ने सुनते ही उस आदमी को छोड़कर बाहर दौड़ लगाई, क्योंकि जेलर स्पाइवी के पीछे जिस आदमी का हाथ था, वही उसके भाई का कातिल हो सकता था। लेकिन जब उसने गाड़ी चलाने की कोशिश की, तो शीशे में उसे एक गाड़ी नजर आई जो उसका पीछा कर रही थी। उसने बिना हिचकिचाहट के गाड़ी से उतरकर बार के किचन में जाकर रबर के दस्ताने